जब आप ऐसी इस तरह की फिल्म में स्टेज सेट पे आए तो बाकी कलाकारों की रिएक्शन क्या थी, आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स था? ये मेरा पहला सवाल है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये आप विश्वास कीजिए जो अभी अभिषेक ने बताया कि मेरे लिए भी वो बहुत महसूस करने वाला अवसर था। और पहला सीन जो था हमारे भतीजे को कुछ सेरेमनी हो रही है, हल्दी लग रही है, चाचा जो है, चाचा जी अचानक इमोशनल हो जाते हैं और वो इमोशनल वैसा वाला नहीं होता है। हेलो, ये बहुत मतलब परमात्मा भी ऐसी आवाज बीच बीच में भेजता रहता है लेकिन गायब कर देता है और हम सुन नहीं पाते। तो वो बहुत मेरा अपना ये मानना है कि एक चीज़ होती है परफॉर्म करना और एक चीज़ होती है बिहेव करना, और मेरा अपना पूरा विश्वास परफॉर्मेंस में नहीं है, बिहेव करने में है कि मैं वो कैरेक्टर के जैसा दिखूं नहीं बल्कि कैरेक्टर लगूं। और मुझे लगता है कि ग्राहक का संतोष ही सबसे बड़ी सफलता होती है। और अभिषेक और रजीश वहाँ पे थे और जैसा कि बताया कि 200 लोग थे, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बैंग ऑन डॉट लगा। और जब पहली बॉल आपकी सही लेंथ पे पड़ती है तो फिर उसके बाद आपको बॉलर को पिच भी समझ में आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और पूरी थ्रू आउट यही जर्नी है। सबसे ज्यादा मिस्चुअस कौन था, मस्तीखोर कौन था आपके सेट? सर खुद? नहीं, वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ा और मिस्चीवियस होना पड़ा। अदरवाइज आई एम नॉट मिस्चीवियस बट आई एम जॉली। मतलब लगता है मुझे तो मैंने कोई सीक्रेट की पोटली खोल दी है यहाँ पे। थैंक यू मैम जी। Hi, this is Kavisha from Bollywood Helpline. यहाँ पे आशुतोष सर, my question is to you. जैसा आपने अभी कहा while explaining that खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है while you are performing a character. तो अपना एक कॉमेडी वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ नया अपने बारे में पता चलता होगा, ये वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए why this movie? Because I bet the actor you are, the legend you are, इसके पहले भी कॉमेडी रोल्स आए होंगे या कोई स्टोरीज आई होंगी। Why did you choose this one? देखिए, मेरा विश्वास नए लोगों में बहुत है और मेरा अपना ये मानना है कि पुराने लोगों को कहीं ना कहीं, जितने भी पुराने लोग होते हैं, आपको उनको प्रूव नहीं करना है, उसमें आपको प्रूव करना है। और मैं चूंकि थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ और भरोसे करने वाला, मेरी प्रकृति जो है शिष्य की प्रकृति है कि गुरु के हाथ में सरेंडर हो जाओ। यदि तुम मिटने तैयार हो तो गुरु आपको बनाने तैयार है। तो मेरा अपना ये मानना है कि नए लोगों के बीच, नए लोगों के अंदर अगर आप अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंप्लीट, तो मुझे ये पता है कि उनकी प्रकृति या उनकी रुचि जो है वो निर्माण में रुचि है और वही उनके साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। इस वजह से अभिषेक और रजनीश जो हैं, उन्होंने इतनी अद्भुत फिल्म लिखी और इतने अद्भुत तरीके से, और ये सत्य है,
अभिषेक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आप इनको डायरेक्ट करते हुए देख के आपको ये महसूस नहीं होगा। हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं, हो सकता है, क्योंकि इरिटेट इसलिए होते हैं आप कि आपको एक चीज को 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो रिपीटेशन कभी कभी आपके अंदर इरिटेशन देता है, लेकिन वो एग्जैक्टली उनको पता होता था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मेरी चूंकि प्रकृति है, चूंकि मैं गांव का आदमी हूँ, हमारे यहाँ गांव पे दुकानों में लिखा रहता था कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता है, तो मैं मान के चलता था कि ग्राहक का जो संतोष है वो दे दो और हम सफल हो जाएंगे। डायरेक्टर सर, आपके लिए जैसे कि सुधीर जी ने कहा था जाने से पहले, कॉमेडी इज द टफेस्ट जॉनर टू एक्सप्लोर। उसके साथ ब्रिंगिंग एक्शन एंड ब्रिंगिंग ड्रामा, आई मीन 3 genres in a single film is the most difficult one. How did you manage it? Well, we actually this mic. देखिए, to be honest, as an audience, we all, हमारे इंडस्ट्री का है कि एक फिल्म अगर एक जॉनरा की सक्सेसफुल होती है तो अगले 3-4 साल तक वो जॉनरा काफ़ी एक्सप्लोर होता है। तो एक समय चल रहा था हमारे इंडस्ट्री में, बहुत सारी बस एक्शन मूवीज आ रही थी, तो एज एन ऑडियंस रजनीश एंड आई वी फेल्ट एक कुछ कॉमेडी लिखते हैं, समथिंग दैट वी वुड लाफ एट, समथिंग दैट और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में थी नहीं। ये बनते बनते we came to a level, we took 2.5 years to write the dialogues. इसको स्क्रीन प्ले लिखने में एक और उससे पहले 1.5-2 साल गया था। सो वी वर्क वेरी हार्ड ऑन द स्टोरी, और ये मेरा मानना है, मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी फिल्म के लिए, फिल्म को अच्छी होने के लिए स्टोरी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये विश्वास एज एन ऑडियंस, हम लोग एज एन ऑडियंस, एज फिल्म मेकर्स, वी ऑल्सो क्रिटिक्स, तो हम लोग फिल्में देखते हैं और हम लोग तुरंत वी इक्विप, यार ये फिल्म में ये नहीं वो नहीं, तो इट वाज समथिंग दैट वी वेरी इंटेंशनली सैट टू कार्व इट आउट, कि कॉमेडी ऐसी हो कि इट्स अ क्लीन कॉमेडी, ओरिजिनल कॉमेडी। कुछ ये नहीं है कि हमने स्लैपस्टिक कर रहे हैं या कुछ डबल मीनिंग से कुछ लोगों के हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन केम नेचुरली बिकॉज आवर स्टोरी वाज सच। हमारा शुरू से टिपिकल कॉमेडी बनाने का इरादा नहीं था। वी वांटेड समथिंग ऑफ एन एडवेंचर। इट वाज स्टार्टेड ऑफ विद अ रोड ट्रिप। इट्स अ मैड रोड ट्रिप। इट इज द फनीएस्ट रोड ट्रिप that I as an audience has seen, and I'm very sure that this road trip would be something that would amaze everybody in the audience. We are absolutely confident about that. It's a mad film. There are बोलते हैं ना, full throttle गए हैं हम लोग। हमें एक्टर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिला, तो काफ़ी हम लोग we could really accelerate. We've shot extensively. Our producers were very kind. Our entire team, जो जितने हमारे HODs हैं, हमारे जितना all our team, our DOP, our editor, and everybody, हमारे co-producers हैं, हमारे production designer हैं, हमारे action director, our choreographers, they really work very hard. And film is not the directors, writers, and the actors. It is the entire team being able to pull something together, believing in each other, and that is what happened. It really, everybody put in their effort. Everybody somehow believed in our story, and yes, we hope that we are able to entertain everybody, entertain you all. I really wish from this platform that जो ऑडियंस यहाँ पर हैं, आप लोग भी इस फिल्म का एक हिस्सा बन गए आज, क्योंकि पहला फिल्म का जो विजुअल है आप लोगों को दिखा, तो हम चाहेंगे जैसे हम लोग इसे कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाएं। हमारी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज़ इसे पहुँचाएं, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं आपकी क्या भावना है इसको देख के। थैंक यू सो मच सर। देखिए, वन मोर क्वेश्चन। रजनीश सर, मेरा सवाल आपसे है, एज यू आर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड 25 साल से आप राइटिंग वगैरह सब आपने किया है, अच्छी फिल्में बनाई। सवाल ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे थे इस फिल्म का, तो आपने क्या सभी पात्र को सोचा था कि ये सब पात्र रहेंगे? क्योंकि कास्टिंग मुझे लगता है सब बहुत ही सुपर्ब है,
इसलिए आपसे सवाल ये है कि क्या इस बात में पहले आपके ख्याल में थे कि ये सब रहेंगे, तभी आपने उस हिसाब से लिखा है कि पहले आपने लिख लिया फिर सोचा आपने? पहले तो ये लिखूंगा ये भी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ जो आपका सवाल है, नहीं स्टोरी अभिषेक के साथ कई सालों से थी, जब से ये मेडिकल कॉलेज में थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मैंने स्टोरी सुना, मैंने कहा यार इसको लिखने में टाइम जाएगा, और टाइम करीब 1.5-2 साल लगा। तो दिमाग में कास्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी उसमें। जैसा कि आप जानती हैं, आपने बोला हमारे जो स्कूलिंग रही है लिखने की, वो ये कि आप कास्ट पहले मत सोचो, कहानी की जो प्योरिटी है वो रखो, और जिसको उसमें आना है, जिसको जुड़ना है, वो जुड़ते चला जाएगा। तो वही हुआ। और इसमें हमारे कास्टिंग एजेंट अभिषेक, मैं, हमारे प्रोड्यूसर्स बियॉन्ड द, शाहजी, पूरी हमारी टीम, सबका इसमें योगदान रहा। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं मानता हूँ कि ग्रेस रहा, कृपा रही कि जितना शायद हमने अच्छा नहीं सोचा होगा, उससे ज़्यादा अच्छी कास्टिंग हो गई। Tyler, last question to you. क्या कुछ कहना चाहेंगे एज यू आर लास्ट में जॉइनिंग इन दिस फिल्म इफ नॉट रॉन्ग, तो कितना आसान या डिफिकल्ट रहा आपको ये किरदार प्ले करना है, दैट टू विद आशुतोष सर साथ में है, तो उस बारे में थोड़ा? मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज मैं लिटरली एक दिन पहले कास्ट हुई थी। आई वॉज नॉट इवन फिजिकली फिट, इन द सेंस मेरे बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं थी। एंड यू नो, मैंने सुना कि आशुतोष राणा सर है। आई वॉज दिस क्लोज टू सेइंग नो, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड मुझे विदाउट प्रिपरेशन जाना पसंद नहीं है। बट जब अभिषेक सर ने नरेट किया था ना, उनके अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी, मतलब जो इंसान नरेट कर रहे हैं उनके दिमाग में वो पूरी पिक्चर है। उस चीज़ ने मुझे बहुत एक्साइट किया। आई एम लाइक, आई विल बी स्टूपिड, यू नो, ऑन द प्रोसेस व्हाइल यू वर्क, यू कैन कीप प्रेपिंग। क्या है, मतलब एक तो 2-3 दिन में यू कैन स्टार्ट लूजिंग वेट, यू नो योर डाइट, यू नो योर वर्कआउट, यू नो योर एक्टिंग। आपका रोल में ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा। मैं तो सीखते सर के साथ करते सीखती गई, एंड आई केप्ट डूइंग इट। But my intention was very strong that I have to do this film because I have legends with me and the story is so amazing. So that was the biggest push, and I'm like, I have to do it. हेलो, अंजुलिका once again. मेरा सवाल अभिमन्यु सर से है। अभिमन्यु सर, अभी हम आपके फैन बने थे, एक बार वो बोल दीजिए ना। क्या? कॉमेडी। I think I loved that part. Thank you so much. That was the most stunning part for me, to summarize film in your one dialogue which says comedy, the way you said it. Thank you so much. Thank you so much being so observant. Thank you. Most welcome, sir. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आती हैं और ऑडियंस के लिए कुछ नया देके जाती हैं। तो इस फिल्म में एज अ एक्टर, आइडियली आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबॉडी कि ऑडियंस के लिए नया क्या है? बिहार की कॉमेडी। यहाँ पे आप इस फिल्म में बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर देखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टर भी बिहार से है और इसने पूरी तरह से बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाने की कोशिश की है, जो पहली बार ऑडियंस देखेगी। ऑफ कोर्स बिहार का एक्सेंट, मैं भी बिहार से हूँ, तो मैंने जो वहाँ के क्रिमिनल्स लोग यूज़ करते हैं वैसा कुछ एक्सेंट इसमें मैंने यूज़ किया है। और यही एक मेरे ख्याल से इसमें इसका यूएसपी है इस फिल्म का, कि इसका पूरा का पूरा इसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। सेम सवाल में हर्ष और ललित से भी पूछना चाहूँगी, सब क्या नया इस फिल्म में है? ये कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि जिस तरह के किरदार है इस फिल्म में, जिनसे ये फिल्म की कहानी बनती है, वो मुझे लगता है कि नया है। और रोड ट्रिप जो है वो भी मुझे लगता है कि ऐसी रोड ट्रिप इन लोगों के साथ, इन किरदारों के साथ देखना, ये नयापन होगा।
बाकी तो मुझे लगता है कि कहानियां तो उतनी ही होती है जितनी मतलब हम लोगों ने जितनी देखी है। बस ये जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर लेके आते हैं, जिनसे ये छोटी छोटी मोमेंट्स से ही कहानी अलग होती है कुछ तो। और ये अगर हम आपको हंसाने पे मजबूर कर दे या फिर आपको हंसा दे, आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर दे, तो मुझे लगता है कि इसी में हम है हमारी। तो आई थिंक उन्होंने बढ़िया जवाब दे दिया है, तो जरूरत है नहीं मेरे जवाब। आना सबको थोड़ा थोड़ा जवाब दे। मुझे अब आप एक बात बताइए, हेलो, एक चुटकुले को सुन के आप कितनी बार हंसे? चुटकुले पर डिपेंड करता है सर। है ना? यस। तो यार ऐसे कई चुटकुले होंगे जिनको आप जब जब सुनते होंगे हंसती होंगी। जी। इसका कारण क्या है? जबकि आपको कहानी पता है फिर भी आप हंस रही हैं। वो न्यूनेस थैंक यू। नयापन होता है, नयापन जो होता है अंदाजे बना हुआ होता है। नयापन जो होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं और हाथ से हमारे जीवन का बड़ा प्राथमिक है, तो उस न्यूनेस की तलाश है। अन्यथा अगर देखा जाए तो कहानी तो वही मतलब लव लाइफ, लाफ्टर, एंग्री, सैड और केयर में नहीं घूम रही। हमारे पास 64 किस्म के एक्सप्रेशन हैं। परमात्मा ने हमें चेहरा दिया है लेकिन एक्सप्रेशन हमारे अपने होते हैं और बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अब आप दोनों लोग बैठी हैं, दो हाथ पैर सबके हैं, दोनों सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? द एनर्जी। थैंक यू सो मच। I have a question for you. What was the first reaction when you heard the story, and what takeaway from your character? From my character? Yeah, a takeaway from a character, and the first reaction when you heard the story. चाचा के साथ किसी भी जर्नी में मत जाना, वरना 1 2 चाचा हो गया। That was my takeaway. But हाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर मैं सही मायने में टेक अवे बता दूंगा तो आई थिंक फिल्म ही खुल जाएगी, तो आई थिंक उसके लिए आई विल वेट। And the first reaction when you heard the story, the script. नहीं, फर्स्ट रिएक्शन तो कमाल का ही था। अगेन जो अभिषेक सर ने बोला कि स्टोरी जिस तरह लिखी थी वो हम सभी अग्री करेंगे। जो बाद में हम सब लोग बैठ के जब मिले और सेम क्यूरियोसिटी हमें भी होती है कि आपने किस लिए हाँ किया कि आपने क्यों ये फिल्म की। तो आई थिंक सभी का था कि कहानी पढ़ी और कहानी में कोई दो राय और दो मत थे ही नहीं कि इस कहानी को नहीं किया जाए। तो बस कहानी पढ़ी और मजा आ गया, खुद बहुत हंसे। हाँ, मतलब पढ़ते हुए भी कभी कभी होता है जब आप किताब पढ़ते हैं तो खुद बहुत हंसी आती है, तो सेम हुआ। तो वो बहुत जायज़ था कि जब इसको करेंगे और जब ये पर्दे पे आएगी तो ऑडियंस भी इतना मजा लेगी। वही वाह, काम मिल गया। नहीं, पर पढ़ने के बाद अभी तक काम कंफर्म नहीं हुआ था। 100 सुनार की 1 लोहार की खत्म। नहीं, पर काम कंफर्म नहीं होता है, तो वो खुशी जब तक फिल्म चालू ना हो जाए एक्टर के लिए तब तक वो खुशी मनाना जायज़ नहीं होती। तो चेक पास हो गया। That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Before we wrap this up, we have some very important people जिनको यहाँ बुलाएंगे। रंजीत सर से शुरुआत करेंगे सर। ये कमाल की बात है कि अभिषेक जो है वो MBBS डॉक्टर है। डॉक्टर होते हैं लेकिन फिल्म का डायरेक्टर बना। तो फिल्म बढ़िया होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब इस तरह से सबको ठीक और अच्छा फील कराने के लिए, फील गुड कराने के लिए रंजीत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे एडिटर साहब आइए सर, मंच पर आइए। अनूप दादा ऑफ कोर्स मिक्स